सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से समस्त क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से मोहनपुर ग्रामवासियों के पुण्य प्रताप से महान भक्त श्री परमानंद रामानंद कैलाश शर्मा, रूना देवी, कंचन देवी के प्रयास से, उनकी श्रद्धा से बिहार प्रदेश में जमुई जिला मोहनपुर गांव में सुखद सत्संग संपन्न हो रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर मंडप लगाया है, व्यास गादी सुसज्जित किया है, संतों का निवास भी सुव्यवस्थित प्रदान किया है। बाहर से आए हुए, दूर से जो भक्त आए हैं, उनके लिए भोजन भंडारा का इंतजाम भी किया है। मुदमंगल में संत समाज, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधु, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, सीधे बैठ जाइए। मुखमंडल पर प्रसन्नता बना लीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए और ताली भी बजा दीजिए। आज हम सद्गुरु कबीर साहिब का एक शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के शरीर की, जीवन की और संसार की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, जगत का सत्य क्या है। यदि ये संसार झूठा है तो लोग दुखी सुखी क्यों होते हैं? यदि सच्चा है संसार तो ये छूट क्यों जाता है? और मनुष्य की भूल कहाँ पर है जिससे वो दुख पाता है? मनुष्य जिंदगी भर किन किन चीजों में फंसा रहता है और मनुष्य का मन माया मोह में
विशेष आकर्षित होता रहता है। मनुष्य तो एक है, लेकिन इसका मन अनेक जगहों में फंसा है, अनेक प्राणियों में फंसा है, अनेक विषयों में फंसा है। इसलिए मनुष्य की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। मनुष्य जितना दुखी है, इतना पशु पक्षी भी दुखी है, बहुत दुखी रहता है। कितने लोग रोते हैं, कितने लोग अपना दुख किसी किसी से कहते हैं, कितने लोग इज्जत के डर से अपने दुख को छिपाते भी हैं, पर मन में बहुत दुख रहता है। आइए, एक विषय ये है। दूसरा विषय भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार जिनका नाम चाणक्य था। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे लोग चाणक्य कहने लगते हैं। कितने लोगों को राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। भारत देश में चाणक्य नीतिकार हुई है। उनसे किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा है, यमराज कौन है? यमराज का रूप क्या है? बैतरणी नदी कौन सी है? कामधेनु गाय कौन है जिसको हमेशा दुहा जा सकता है? इंद्र का नंदन वन कौन सा है जहां हमेशा सुख रहता है? ये 4 प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। आइए, सबसे पहले विश्व के महान क्रांतिकारी संत कबीर साहिब के ज्ञान को श्रवण करते हैं। उसके पश्चात चाणक्य के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर मैं क्या दूंगा, चाणक्य ने जो उत्तर दिया है वो सुना दूंगा मैं, क्योंकि अपने को तो इतना मालूम नहीं है। महान पुरुषों की वाणी को दोहराना प्रवचन कहलाता है। पर वचन, पर माने दूसरे के वचन हम बोलते हैं, वही पर वचन है। कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर और संसार का सत्य जिस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों को सरोवर में जल भरने के लिए भेजते हैं कि जल ले आओ, प्यास लगी है। पांडव युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते थे। कौरव अपने पिता श्री धृतराष्ट्र की भी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते थे। जिस घर में, जिस आश्रम में, जिस संगठन में, जिस पार्टी में हाई कमान घर मालिक की आज्ञा का उल्लंघन होता है, आदेश की अवमानना होती है, वो घर दुख से भर जाता है, वो पार्टी बिखर जाती है।
वो संगठन खंड खंड हो जाता है। वो आश्रम धीरे धीरे कमजोर दशा में पहुंच जाता है। जहां पर नेतृत्व करने वाले लोग बुद्धिमान नहीं हैं, गुणवान नहीं हैं, चरित्रवान नहीं हैं, वो संस्था, वो पार्टी बहुत जल्दी जीरो पर जाकर खड़ी हो जाती है। हाई कमान, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धि के साथ साथ उसमें शुद्धि भी होना चाहिए। बुद्धि भी हो, आचार विचार में शुद्धि भी हो। जहां बुद्धि और शुद्धि दोनों का प्रभाव होता है, वहां पर रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और हर चीज की वृद्धि होती है। वहां कोई कमी नहीं रहती है। बुद्धि प्लानिंग करती है, लेकिन अंतिम सफलता तो आपके आचार विचार की शुद्धि ही आपको दिलाती है। कितने लोगों ने बुद्धि के बलबूते बहुत डेवलप किया, आचार विचार में शुद्धि नहीं थी, आहार विहार में शुद्धि नहीं थी, जिसके कारण जो कमाया था 20 साल में केवल 2 दिन में खो दिया। याद रखना, बुद्धि कमा सकती है लेकिन शुद्धि उसकी सुरक्षा कर सकती है। इसलिए अंतःकरण को भी शुद्ध कीजिए, मन को भी शुद्ध कीजिए, विचारों को शुद्ध कीजिए, खान पान को शुद्ध कीजिए, रहन सहन को शुद्ध कीजिए और चरित्र को शुद्ध कीजिए। और जिसके पास में शुद्धि है, याद रखना, वो धरती का सबसे बड़ा भगवान ही है। भगवान